जल्दी चलो, माँ लेट हो रहे हैं। ऐश्वर्या मैं आता हूँ अभी। दमाद जी, ये गाड़ी क्या भी लेकर कहाँ जा रहे हो आप? वो ससुर जी माँ को ना मामा के पास लेके जा रहा था, शाम तक वापस आ जाएंगे। कौन सी गाड़ी लेकर जा रहे हो? कौन सी गाड़ी? कौन सी गाड़ी से क्या मतलब है आपका? भरत, पापा तुमसे कुछ पूछ रहे हैं ना, बताओ उन्हें तुम कौन सी गाड़ी लेके जा रहे हो। ऐश्वर्या तुम्हें पता तो है कि घर में एक ही गाड़ी है जो ससुर जी ने मुझे शादी के टाइम दी थी। दमाद जी, ये गाड़ी ना मैंने अपनी बेटी के लिए दी है। इस गाड़ी पे सिर्फ मेरी बेटी घूम सकती है, समझे ना? समझी जी, आपको अगर इतना बुरा लग रहा है ना तो आपकी दी हुई गाड़ी में मैं नहीं बैठ रही। भरत बेटा, मुझे कैब करा दे, मैं उसमें चली जाऊंगी। माँ आप 1 मिनट रुकिए, मैं कर रहा हूँ ना बात। और ससुर जी आप कहना क्या चाहते हैं? दहेज की गाड़ी? आप साफ साफ बताइए ना कि आपके दिल में क्या है। सही कह रहा हूँ दमाद जी, मैं ये गाड़ी नहीं, गाड़ी के साथ मैंने जो भी सामान दिया था ना, वो सब सामान मेरी बेटी का है, समझे? उस पे ना बस मेरी बेटी का अधिकार है, और इसके अलावा ना कोई हाथ नहीं लगा सकता किसी सामान को। देखिए ससुर जी, जब शादी हुई थी ना तो मैंने आपसे गाड़ी नहीं मांगी थी, बल्कि आपने ही मुझे फोर्स करके गाड़ी दी थी और बोला था कि तुम दोनों की जिंदगी आसान हो जाएगी इसके बाद। और तब तो आपने मुझे खुशी खुशी गाड़ी दे दी थी, और आपने मुझे उस टाइम तो ये नहीं कहा था कि सिर्फ इस गाड़ी पे ऐश्वर्या का हक है। और अब आप कह रहे हो कि आपकी दी हुई गाड़ी पे सिर्फ आपकी बेटी का हक है। क्या मैं आपकी बेटी का कुछ नहीं लगता क्या? देखो भरत, तुम ना कुछ ज्यादा इमोशनल हो रहे हो। और पापा ने गलत क्या बोला है? ठीक ही तो कह रहे हैं वो। उन्होंने जो भी सामान दिया था वो मेरी सहूलियत के लिए दिया था, और पिछले 1 हफ्ते से पापा और भाई देख रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ। ना तुम मुझे कहीं बाहर घुमाने लेके जाते हो, ना कुछ अच्छा दिलाते हो, तुम बस अपनी मम्मी के आगे पीछे घूमते रहते हो। खुद एक बात बताओ, क्या मेरे भाई और मेरे पापा को ये सब देख के बुरा नहीं लगेगा? और इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, वो सही बात कर रहे हैं। अरे बहन, आप चुप रहो ना, पापा बात कर रहे हैं ना उनसे। और जीजा जी, आप जो पापा बोल रहे हैं एकदम सही बोल रहे हैं। जितना भी सारा सामान है ना, उस पर सिर्फ और सिर्फ अधिकार मेरी बहन का है। देखिए पापा जी, अगर आप शादी के 3 साल बाद भी ये कह रहे हैं ना कि ये गाड़ी आपने दहेज में दी थी, तो आपको शायद रिश्तों का असली मतलब पता ही नहीं है। भरत छोड़ना, ये कह रहे हैं ना तो इनकी गाड़ी में नहीं बैठना। और वैसे भी ना मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। माँ आप कैसी बातें कर रहे हो? आप बोझ नहीं हो, बल्कि आप मेरा फर्ज हो। आपने मुझे पैदा करा है, आपने मुझे इतना बड़ा करा है, आपका पूरा पूरा हक है इस घर पे। आप लोग ना मेरी बात कान खोल के सुन लो। मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करा है। बचपन में ही मेरे पापा चले गए थे, उसके बावजूद भी मेरी माँ ने दिन रात मेहनत करी और मुझे एक सक्सेसफुल इंसान बनाया। और आज आप यहाँ बैठ के क्या बोल रहे हो कि मेरी माँ इस घर पे बोझ है? कहना क्या चाहते हो आप लोग? इसके बाद लड़का कहता है कि अगर जो मैं चाहता तो दूसरी गाड़ी खरीद सकता था, लेकिन मैं सोचा कि एक ही घर में 2-2 गाड़ियां क्या होंगी। चलाने वाला मैं अकेले था, इसलिए ये सोचकर मैं गाड़ी नहीं खरीद ला था। और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि इस गाड़ी के चलते मुझे आज ये दिन देखना पड़ेगा कि तुम लोग आकर मेरे घर पे कहो कि मेरी मम्मी उस गाड़ी में नहीं बैठी। रुक जाओ पुत्र, माता लक्ष्मी को देखकर वीडियो को ऊपर मत करो, नहीं तो माता लक्ष्मी के शराब से तुम सब गरीब बन जाओगे। लेकिन माता लक्ष्मी के लिए वीडियो लाइक सब्सक्राइब करोगे तो माता लक्ष्मी अपने आशीर्वाद से तुम्हें अमीर बना देंगी। इसके बाद लड़का अपना गाड़ी का चाबी अपने ससुर के आगे फेंक देता और कहता है कि ये लो अपनी गाड़ी की चाबी और चले जाओ। और अपनी पत्नी को कहता है कि अगर जो तुम्हें यहाँ नहीं रहना तो तुम अपने भाई और पापा के साथ जा सकती हो।